हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी शर्मा प्राइमरी स्कूल केराज से। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक लाई हूँ, राइटिंग पैटर्न, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम आएगा। क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल से हैं तो हम लोग क्लास 5 तक बात करेंगे। क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए ये यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। अगर आप इस राइटिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर बनेगी। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द राइटिंग पैटर्न विच जो राइटिंग पैटर्न है, ये सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी फॉलो होता है और ये एक लेटेस्ट पैटर्न है। और इस पैटर्न के हिसाब से बच्चों को लिखने में काफ़ी ईजी रहता है, एंड इसको फॉलो करने से उनकी राइटिंग भी बहुत सुंदर रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। हाँ जी, जेड नहीं, जी, बिकॉज अब हम लोग इसको जेड नहीं जी पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। सो ये इन ऑल हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। कितने हैं? 26। इनमें से 5 वॉवल्स होते हैं, यानी कि स्वर। अगर आप इनको देखें, जो मैंने ग्रीन से करे हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। और बाकी जो मैंने नहीं सर्कल किए हैं, जो बच गए हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कि 21 हैं। सो 5 + 21 बिकम्स 26 अल्फ़ाबेट्स। सो आप इसको देखकर बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड अपनी राइटिंग पैटर्न में इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको कैसे हम स्टार्ट करा सकते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखना। अब हम डायरेक्टली ABCD नहीं लिखा सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। हम सिखाते हैं सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन लिखना। दिस इज़ द स्टैंडिंग लाइन। इसको बच्चे को लिखना आना चाहिए। इसकी बार बार प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे 1 या 2 दिन सिर्फ स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराई, नेक्स्ट डे आपने 2 दिन स्लीपिंग लाइन कराई, साथ साथ आपने स्टैंडिंग लाइन को रिवाइज़ किया। स्लांटिंग लाइन बोथ वेज, ऐसे भी और ऐसे, दोनों आपके काम आएंगी। जब हम ए बनाते हैं तो 2 स्लांटिंग लाइन मिलती हैं और 1 स्लीपिंग लाइन मिलती है, तब ए बनता है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेम वे 2 स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन से एच बनता है। सो दिस इज़ हाउ दीज आर बेनिफिशियल। सो जब आप स्टैंडिंग लाइन कराएं, आप एक एक लाइन स्लीपिंग और स्टैंडिंग की भी रिवाइज कर सकते हैं। देन कम्स द कर्व पैटर्न। कर्व, ये हमारा कर्व है और ये छोटा कर्व है। जब ये कब काम आएगा? जब हम स्मॉल डी लिख रहे हैं, राइट। और दोनों वेज से कराएंगे, क्योंकि जब हम बी करते हैं तो हमें ये ज़रूरत पड़ती है, जब हम कैपिटल डी लिखते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमारे पूरे जो भी पैटर्न्स हैं, हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक सेट पैटर्न है जो आप करा सकते हैं। देन कम्स द माउंटेन पैटर्न, जो कि आप रनिंग में कराएंगे बच्चे को। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे की हाथ की ग्रिप बनती है, राइट। ये पैटर्न कराना का सिर्फ एक मोटिव है कि बच्चे की ग्रिप बनेगी पेंसिल पकड़ने की। एक कॉन्टिन्यूसली बच्चा पेंसिल पकड़ पाएगा और उनको हाथ का जो है अच्छी ग्रिप बन जाएगी। और कुछ और पैटर्न्स हैं जिन्हें हम रनिंग पैटर्न्स बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये एक रनिंग पैटर्न है। जैसे मैंने यहाँ आधा बनाया हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, लाइक दिस। इससे क्या है, बिना पेंसिल उठाए बच्चा लिख रहा है और ग्रिप देखिए ना कैसे बनेगी बच्चे की। नेक्स्ट है दीज, जो स्लीपिंग और स्टैंडिंग से बन रहा है। स्टैंडिंग, और बच्चे को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग। इस तरह से बच्चा करेगा। शुरू में ऑब्वियसली दिक्कत होती है, बट दे विल कैच अप। नेक्स्ट इज दिस लूप। ये लूप्स बनाते हुए जाएंगे। इससे बच्चा बैक एंड फोर्थ, देखिए हमारा हाथ आ रहा है। देन कम्स दिस कर्व पैटर्न, इन्वर्टेड कर्व है ये देखिए। देन सर्कल, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, स्लीपिंग, सर्कल, स्लीप। ऐसे ही आप भी अपने कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे आपने एक स्लीपिंग बनाया, फिर आपने इसे स्टैंडिंग बना दिया, स्लांटिंग बना दिया, स्टैंडिंग, स्लांटिंग, स्टैंडिंग, स्लांटिंग,
आप अपने कुछ भी पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो एंड यू कैन प्रैक्टिस दीज. मैं आपसे फिर मिलूँगी. आप प्रैक्टिस कीजिए. अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.